अमरावती जिले के दरियापुर तहसील में राज्य महामार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार दंपति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृत वानखेड़े दंपति अकोला जिले के अकोट तहसील के रहने वाले थे। अकोला जिले के अकोट तहसील के बांबरडा गांव निवासी रामेश्वर वानखेड़े अपनी पत्नी चंदा के साथ अपने रिश्तेदार के यहाँ अमरावती आ रहे थे। इसी दौरान दरियापुर तहसील में राज्य महामार्ग पर खोलापुर पुलिस थाना अंतर्गत एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था कि बाइक सवार वानखेड़े दंपति बाइक से नीचे गिर गए और कुछ दूर तक घसीटते हुए गए। हादसे में गंभीर चोट आने से दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। शाम के वक्त हुए इस हादसे के बाद मार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद खोलापुर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और यातायात सामान्य करने के बाद मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही महाराष्ट्र में शुरू होने वाली है। इसी सिलसिले में अमरावती में कांग्रेस पार्टी द्वारा बाइक रैली निकाली गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो पदयात्रा 7 तारीख को महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचेगी। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि इस पदयात्रा में कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को भाग लेना चाहिए और एक जनशक्ति का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए तैयारी भी शुरू है। अमरावती में एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया था। इस बाइक रैली में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। अमरावती शहर के प्रभात चौक के पास रविवार को एक जर्जर इमारत के मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद मनपा प्रशासन हरकत में आ गया है और शहर की जीर्ण इमारतों को ढहाया जा रहा है। अमरावती शहर के प्रभात चौक के पास रविवार को एक जर्जर इमारत ढह गई थी। इस हादसे के मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद मनपा प्रशासन ने शहर में सभी जर्जर इमारतों को नोटिस जारी कर खाली करने और गिराने का आदेश दिया है, जिसके बाद सीएल खत्री के मलिकी वाले दीवार को अतिक्रमण निर्मूलन दस्ते ने जेसीबी से ढहा दिया। साथ ही मनपा जोन क्रमांक 2 के राजापेठ अंतर्गत भी पुराने 2 मंजिल घर को गिराया गया। अमरावती दरियापुर मार्ग पर एसटी कॉरपोरेशन की बस फेल होने से यात्रियों को 1 घंटे तक परेशान होना पड़ा। अमरावती दरियापुर मार्ग पर अकोट बस डिपो की बस का टायर पंचर हो गया। उस समय बस में 63 यात्री सवार थे। बस के फेल होने से यात्रियों को दूसरी बस के लिए 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। बस में स्टेपनी नहीं थी। बस के ड्राइवर और कंडक्टर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा अक्सर होता है क्योंकि बस के टायर खराब होते हैं, लेकिन इस वजह से आम यात्रियों को बेवजह परेशानी उठानी पड़ती है। यात्रियों की मांग है कि राज्य परिवहन निगम के वरिष्ठ अधिकारी इस बात पर संज्ञान लें। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिसर में चल रही वेस्टर्न डिवीजन इंटर यूनिवर्सिटी महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन रंगारंग मैच देखने को मिला। कोल्हापुर विश्वविद्यालय, बीकानेर विश्वविद्यालय, सीकर विश्वविद्यालय की टीमें अगले दिन सुबह के सत्र में पूल ए में विजयी हुई।
पुल बी में जयपुर यूनिवर्सिटी, जूनागढ़ यूनिवर्सिटी, हनुमानगढ़ यूनिवर्सिटी, पाटन यूनिवर्सिटी और जूनागढ़ यूनिवर्सिटी की टीमों ने जीत हासिल की, जबकि पुल सी में अमरावती विश्वविद्यालय, भोपाल विश्वविद्यालय, गोंडवाना विश्वविद्यालय, उज्जैन विश्वविद्यालय विजयी रहा। पुल डी में ग्वालियर विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, गोधरा विश्वविद्यालय की टीम ने जीत हासिल की है। पहले दिन के दूसरे सत्र में सीकर विश्वविद्यालय, बीकानेर विश्वविद्यालय, जबलपुर विश्वविद्यालय, परभनी विश्वविद्यालय की टीम ने पुल ए में जीत हासिल की। पुल बी में इंदौर विश्वविद्यालय, जूनागढ़ विश्वविद्यालय, अहमदाबाद विश्वविद्यालय और पाटन विश्वविद्यालय की टीम विजय रही। पुल सी में गढ़चिरौली विश्वविद्यालय, भोपाल विश्वविद्यालय, उज्जैन विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय की टीम विजय रही, जबकि पुल डी में मुंबई विश्वविद्यालय, छतरपुर विश्वविद्यालय, वडोदरा विश्वविद्यालय, गोधरा विश्वविद्यालय ने जीत हासिल की। राज्य में भर्ती प्रक्रिया बंद होने के कारण परियोजना प्रभावित शिक्षित बेरोजगारों को आयु सीमा पार करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए शिक्षित बेरोजगार परियोजना प्रभावित संगठन के सदस्यों ने अकोला में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनोखा आंदोलन किया। शिक्षित बेरोजगार संगठन ने अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक अनोखा आंदोलन किया। देश और राज्य के विकास के लिए जन किसानों ने अपनी जमीन और घरों का अधिग्रहण किया। उन परियोजना पीड़ितों को बदले में किसी भी तरह का उचित मुआवजा नहीं मिला और न ही उनके बच्चों को सरकारी नौकरियों में शामिल किया गया। संगठन के माध्यम से कई आंदोलन, मोर्चा, भूख हड़ताल, निवेदन दिए गए, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसलिए संगठन ने अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के सामने झुक गाडी आंदोलन कर जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा। सुरू करण्यात यावी अशी आज आजच्या निवेदनातून मागणी करण्यात येत आहे। आज अनेक दिवसापासून प्रकल्पग्रस्त बेरोजगारांचे आंदोलन हे कोरोना काळापासून थांबले होते, परंतु आजपासून प्रकल्पग्रस्त राज्यात आंदोलनाची धुरा परत सुरुवात करीत आहे। त्यामुळे मी राज्य शासनाला असे आवाहन करील की प्रकल्पग्रस्तांची पूर्वत एकदा विशेष भरती मोहीम राहून राज्यातील वर्ग 3 आणि वर्ग 4 च्या एकूण कर्मचाऱ्याच्या प्रमाणात प्रकल्पग्रस्तांचा 5% आरक्षण कोटा तात्काळ पूर्ण कराव्या आणि भरती प्रक्रिया आली की त्याच्यावर स्थगिती येते असे वारंवार बेरोजगारांच्या लक्षात येत असल्याने त्याच्यावर सुद्धा तोडगा शासनाने काढावा आणि बेरोजगारांची जे काही वयोमर्यादा आहे आणि नुकसान होत आहे, एका जागेसाठी 1-1 लाख अर्ज जर येत असतील तर बेरोजगार हे किती व्यथित आहे, दुर्लक्षित आहे हे शासनाने ओळखावे। केवळ आश्वासन आणि स्थगिती यावर तात्काळ निर्णय घ्यावा असे आणि भरती प्रक्रिया सुरू करावी एवढंच या निवेदनाद्वारे आज देण्यात येतं। जिला परिषद के सभापतियों के चुनाव के संबंध में बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने मंगलवार को 9 नवंबर को अमरावती विभागीय आयुक्त के समक्ष सुनवाई का आदेश दिया। इससे जिला परिषद की विभिन्न विषय समितियों के 4 सभापति पदों के लिए हुए चुनाव के नतीजे अब घोषित किए जा सकते हैं। जहां 15 अक्टूबर को जिला परिषद की विशेष बैठक में जिला परिषद के सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण एवं विषय समितियों के 4 सभापति पदों के लिए चुनाव हुआ, वहीं अमरावती विभागीय आयुक्त ने शिवसेना ठाकरे गुट की जिला परिषद सदस्य
सदस्या लता पवार को सदस्य पद के लिए अयोग्य घोषित करने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ दायर याचिका की पृष्ठभूमि में बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच ने सभापति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने और अगले आदेश तक चुनाव परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया था। इसके बाद शिवसेना ठाकरे समूह की जिला परिषद सदस्य लता पवार की सदस्यता रद्द करने के मामले की सुनवाई 1 नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में हुई, जिसके बाद अब जिला परिषद के 4 सभापति पदों के लिए हुए चुनाव के नतीजे घोषित करने का रास्ता साफ हो गया है। महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान में 150 छोटी बड़ी गौशालाएं हैं और इन गौशालाओं में वृद्ध, विकलांग, दुर्घटना के शिकार, बीमार और अनाथ मवेशियों की देखभाल की जाती है। वर्तमान में लगभग 2 लाख मवेशियों की गोरक्षण संस्थान द्वारा बिना किसी सहायता राशि के देखभाल की जा रही है। गौशालाओं को सशक्त बनाने के लिए अन्य राज्यों द्वारा राज्य गौ सेवा आयोगों की स्थापना की गई है। इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली और अन्य राज्य शामिल है। यहाँ की गौशालाओं को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान कर कुशल और परिपूर्ण बनाया गया है। वे स्थानीय नस्ल के मवेशियों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य भी कर रहे हैं। इसी तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में गौ सेवा आयोग बनाने के लिए जिले में गौशाला के ट्रस्टियों और गौ सेवकों द्वारा अकोला उपजिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। कृषी गोसेवा आयोग म्हणजे गोसेवा आयोग स्थापन करावा यासाठी आज माननीय उपजिल्हाधिकारी महोदय श्री संजयजी खडसे यांना निवेदन देण्यात आलं। देशातल्या कमीत कमी 12 राज्यामध्ये गोसेवा आयोग आहे आणि गायी गोवंश याच्या संबंधामध्ये त्याचं देखभाल करण्याचा, त्याचं संगोपन करण्याचा, त्याचं नियोजन करण्याचं संपूर्ण कार्य जे आहे त्या गोसेवा आयोगाच्या माध्यमातून होते। महाराष्ट्रामध्ये तसं कोणताही आयोग नसल्यामुळे आज शेतकरी स्वतःच्या भरोशावर किंवा गोशाळा ज्या आहेत त्या स्वतःच्या भरोशावर गोवंशाचं संगोपन संवर्धन करत आहे। त्यांना कोणतीही शासकीय आर्थिक मदत मिळत नाही। सामाजिक दानातून जी काही रक्कम येते त्याच्या आधारावर गोवंशाचं पालन गोशाळा करत आहेत। जालना छपरा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को जालना औरंगाबाद मनमाड़ होते हुए छपरा के लिए डायवर्ट कर दिया गया है, जिससे परभणी, हिंगोली, वाशिम, अकोला जिले के यात्री प्रभावित हुए हैं। जालना छपरा साप्ताहिक विशेष ट्रेन को रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने 26 अक्टूबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन जालना, परभनी, पूर्णा, हिंगोली, वाशिम और अकोला होते हुए छपरा जाने वाली थी। ये बात खुद दानवे ने इस कार्यक्रम में कही थी, लेकिन औरंगाबाद से बिहार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए इस ट्रेन को औरंगाबाद मनमाड़ होते हुए डाइवर्ट किया गया है। इस वजह से सालों पहले ब्रॉडगेज बनने के बाद भी चंद ट्रेनों के चलने से पूर्णा अकोला रूट एक बार फिर उपेक्षित हो गया है। हालांकि इससे केवल औरंगाबाद जिले को फायदा हुआ है, लेकिन परभनी, हिंगोली, वाशिम, अकोला जिलों के यात्री प्रभावित हुए हैं। इस क्षेत्र के यात्रियों को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जाने के लिए भुसावल, खंडवा या नागपुर से ट्रेन पकड़नी पड़ती है। यात्री संगठन ने मांग की है कि जालना छपरा एक्सप्रेस को पूर्व नियोजित मार्ग पर भेजा जाए।